प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रमज़ान ट्यूटोरियल में। एक बहुत ही अच्छा सा दिन है आज, ईद का दिन। आप सब लोगों को ईद की बधाइयाँ। आज मेरी कोशिश होगी बच्चों के मन से ये जो डिप्रेशन है इसे दूर करने की। कोशिश करूँगा कि आपके मन में ये जो बुरे ख्याल आ रहे हैं, ये जो आपके डिप्रेशन का वजह बन रहा है, इस वजह को जड़ से ख़त्म करूँ। वजह इस डिप्रेशन की है आपका माध्यमिक एग्ज़ामिनेशन। माध्यमिक एग्ज़ामिनेशन अब तक नहीं हुआ। कब होगा एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम होगा या नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रही है या कैंसिल कर रही है, कैंसिल कर रही है तो अब तक क्यों नहीं कर रही है। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात आपके मन में हैं और इन सब की वजह से आप बहुत परेशान हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमारे पढ़ाई की वजह क्या है? क्या हमारी पढ़ाई की वजह है एग्ज़ाम देना, मार्क्स लाना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना? और अगर किसी वजह से आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो क्या आपने साल भर पढ़ाई नहीं की? एक स्टूडेंट जो साल भर बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहा है, एग्ज़ाम के दिन अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ अकस्मात बुरा हो जाता है और वो अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से नहीं दे पाता है, तो क्या उसने साल भर पढ़ाई नहीं की? क्या ये बात सच है? नहीं ना। आप लोग बहुत मेहनत के साथ अब तक पढ़ रहे थे और आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है एग्ज़ामिनेशन के लिए। लेकिन हालात बाहर ऐसे हैं कि अगर आप उस हालात को बाहर जाकर फेस करते हैं, इससे आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ऐसे हालात को क्यों फेस करें? एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, पर क्या आपके हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? पढ़ाने का मकसद एग्ज़ाम दिलवाना नहीं था। पढ़ाने का मकसद था आपको कुछ सिखाना, जिस सीख के आधार पर आप सही गलत का फैसला कर पाएँ, जिस सीख के आधार पर आप अपने करियर को आगे बढ़ा पाएँ, अपने लिए सही डिसीजंस ले पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ, सूझबूझ पैदा कर पाएँ, आपके अंदर भी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो इस 10 साल की पढ़ाई के बाद एक माध्यमिक का एग्ज़ामिनेशन आएगा और वो एग्ज़ामिनेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या इससे आपको तकलीफ़ होनी चाहिए? नहीं। आप अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है एग्ज़ाम के लिए, पर बाहर हालात ऐसे नहीं है कि आप जा सकते हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पाएंगे। बोर्ड क्या कर रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल कर रहा है, इससे आपको फ़िक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहें। आपने अपनी पूरी तैयारी की है, आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। आप तैयार हैं ना? अगर आप तैयार हैं, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि हाँ सर, हम तैयार हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप तैयार हैं तो। अगर आप तैयार हैं तो फिर किस चीज़ का फ़िक्र है आपको? जब बोर्ड एग्ज़ाम लेना चाहे ले, हम देने को तैयार हैं। और अगर लगता है कि आप तैयार नहीं हैं तो फिर अपनी तैयारी कीजिए। दोनों ही शर्तों में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करनी है तो आप अपनी तैयारी में रहिए। पर मुझे पता है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से सारे के सारे बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं। आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, तभी तो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। यूट्यूब पे जाना, सर्च करना, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होकर अपनी पढ़ाई पर हैं। आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको एक एजुकेशन मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगी। ये आप क्यों देख रहे हैं, ये क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए आए। तो अगर आप इतने सिंसियर कैंडिडेट हैं तो आपकी पढ़ाई हो रखी है, आपको किस बात का फिक्र है? आज ही फैसला कीजिए कि मेरी पढ़ाई हो रखी है, मैं अपनी किताबों को बंद करूँगा। और मैं किताबों को बंद करने का मतलब है 10 की किताबों को बंद करूँगा और अपने नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू करूँगा। अगर बोर्ड ने फाइनली बता दिया कि हाँ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में होगा, तो एक बार फिर से हम अपनी पुरानी किताबों को निकाल कर रिविज़न स्टार्ट कर देंगे। जितनी रिविज़न की ज़रूरत है, आपको पता ही है कि कितने रिविज़न की आपको ज़रूरत है। जब तक बोर्ड सर्टेन डिसीजन के साथ नहीं आता, आप क्यों खुद को परेशान करें? आपने अपनी पढ़ाई कर रखी हुई है, आप बस अपना रिवीजन करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से तैयार हैं। फिर किस बात का डर, किस बात की परेशानी, और क्यों डिप्रेशन रखना मन में? मत रहिए डिप्रेस, खुश रहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है।
जब भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा हम देने चले जाएंगे, लेकिन हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जाएंगे। किसी भी हाल में हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा बस एक ही स्लोगन है, एग्ज़ाम मस्ट बट हेल्थ फर्स्ट। हमारे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उस एग्ज़ाम की तैयारी करना, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना, ये हमारे 10 साल की पढ़ाई का वजह नहीं था। हमारे 10 साल की पढ़ाई की वजह था कि हम कुछ सीखें, हम कुछ जानें। आज हम जान चुके हैं और आज हम में ये कैपेसिटी है कि हम सही और गलत के बीच का फ़र्क करें। आज हालात सही है या गलत ये हम समझ सकते हैं। इन गलत सही और गलत हालातों में क्या सही है और क्या गलत हम इसे भी समझ सकते हैं। और ये थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग हमें देने वाले आप टीचर्स ही हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक इंसान के फ़ोटो के दाहिने तरफ में, बाएं तरफ में, लेफ्ट हैंड साइड पे उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में उसका डेट ऑफ डेथ लिखा जाता है और इस बीच में उसका नाम रहता है। ये नाम वो खुद बनाता है। लेफ्ट के डेट से राइट के डेट तक पहुंचने के बीच की जो जर्नी है, इस जर्नी में वो अपना नाम बनाता है। इसके लिए वो मेहनत करता है। बहुत सारे इंसान हैं जिनके इस बीच का जो नाम है वो धुंधला पड़ जाता है और कुछ लोग हैं जो इसे बोल्ड में लिख के जाते हैं। आप अपना नाम कहाँ जा पाना चाहते हैं ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, इस एग्ज़ाम पर डिपेंड नहीं करता है। इस एग्ज़ाम से ये डिसाइड नहीं होगा कि आपका नाम बोल्ड में लिखा जाएगा या धीरे धीरे धुंधला होता हुआ जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत करते हैं इन दोनों डेट्स के बीच में। आपकी मेहनत ही आपका नाम बनाता है। तो मेहनत से मत भागिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अपनी लगन के साथ जिस भी फील्ड में आप होंगे उस फील्ड पे मेहनत करते रहिएगा, नाम खुद ब खुद बनेगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं लगी डिसलाइक करें। मुझे बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे हैं रमज़ान ट्यूटोरियल। ईद के इस सुहावन दिन पर फिर से एक बार कहूँगा, हैप्पी ईद एवरीवन। दिन एंजॉय करें और कल से अपने डिप्रेशन को किसी तख्ते में बंद करके छोड़ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।